सो हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो IVRI बरेली है उसमें जो 85% कोटा था उसकी कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर 2020-25 में, राइट। तो इसमें चलिए वन बाय वन की बात करेंगे। इसमें इस कैटेगरी की अपन बात करेंगे कि पर कैटेगरी में कितने बच्चे उन्होंने बुलाए थे और कितनी सीट्स हैं पर कैटेगरी के हिसाब से, राइट। और इसमें लास्ट कट ऑफ क्या थी पर कैटेगरी में। तो वन बाय वन एक एक चीज़ पे बात करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये देखिए, कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। इनको 9 सितंबर को बुलाया था जो एडमिशन के लिए, राइट, जो लास्ट ईयर, ठीक है। तो इन बच्चों को जो जिनको 9 सितंबर को बुलाया था उसमें देखो पर कैटेगरी में इन्होंने काफ़ी बच्चे बुलाए जब इसका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने पर कैटेगरी के हिसाब से बच्चे बुलाए थे। इनको मतलब देखो, ये अनरिजर्व कैटेगरी है, राइट, यानी कि जनरल। इसमें उनके पास है IVRI में टोटल 19 सीट्स। अब इन्होंने बुलाया तो काफ़ी बच्चों को है, देखो ऑलमोस्ट 57 बच्चों को बुलाया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरल और OBC, एक सेकेंड, हाँ, जनरल और OBC के ऑलमोस्ट इन्होंने 57 बच्चों को बुलाया, जिसमें से जो UR की सीट्स हैं 19। अब इसमें से जो 19 बच्चे उस दिन प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, IVRI बरेली में जो जनरल कैटेगरी में था स्टार्टिंग यहाँ से 1973 रैंक से था। फिर ये विदुषी श्रीवास्तव, ये भी जनरल में है, ये भी 7000 समथिंग रैंक है इसका। तो मतलब जिन जिन बच्चों का रैंक हाई होगा उन बच्चों को लेंगे पहले, ठीक है। 19 सीट्स जो उस दिन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें OBC के बच्चे भी हैं। OBC में देखो 28,000 से स्टार्टिंग है। तो ये ऑलमोस्ट इन्होंने 57 बच्चे बुलाए हैं जनरल और OBC के, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अपन EWS की, तो इसमें EWS की हैं 4 सीट, लेकिन इन्होंने इनवाइट करा इन सब बच्चों को, यानी कि 12 बच्चों को इनवाइट कराया। अब जिसमें से 12 बच्चों में से जो भी 4 उस दिन प्रेजेंट थे उनको ये डेफिनेटली IVRI बरेली का सीट मिल गया BBSC का, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ये हो गया प्रेजेंट एक दिन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन चारों को सीट अलॉट हो गया। या अगर ये जो शुरू वाले 4 हो गए, ये शुरू वाले 4 आ गए और ये भी आ गए, तो इन्हीं को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। जिसकी मतलब रैंक ऊपर होगी उन्हीं को कॉलेज मिलेगा। तो अब देख लो, अगर यहाँ तक भी बात करें, लास्ट मान लो ये अब्सेंट थे और ये आया होगा, तो देख लो EWS में अराउंड 40 के रैंक तक मिला है कॉलेज, ठीक है, EWS में लास्ट ईयर। और अगर जनरल की बात करें, तो अगर मान लो जनरल में देखा जाए तो जनरल में ऑलमोस्ट 35 के आ रहा है, और OBC की अगर बात करें तो 36 के लगभग, ठीक है। जनरल और OBC की अगर बात कर लें तो अराउंड 35 के या 36 के रैंक जिसकी भी थी उसको IVRI बरेली में एडमिशन मिल गया था, ठीक है। तो इस साल का डाटा भी लगभग इतना ही रहेगा 2026 की अगर बात करें तो इसमें से ज़्यादा आप एक के बढ़ा दो, ये 36 के या 37 के आसपास हो जाएगा जनरल OBC का, ठीक है। लगभग इसी के अराउंड होने वाला है 35-30 के आसपास, ठीक है। सो EWS तक बात होगी अपनी, राइट। अब चलते हैं OBC कैटेगरी में। तो OBC कैटेगरी में इनके पास हैं टोटल 11 सीट, लेकिन इन्होंने बुलाए थे OBC में देखो 33 बच्चे इन्होंने इनवाइट करे, राइट। अब इसमें से जो भी 11 प्रेजेंट थे उस दिन उन सबको कॉलेज मिल गया। अब देख लो, अब OBC में जो लास्ट बच्चा था 40 के, मतलब अगर मान लो बीच वाले कोई भी नहीं आया या ये आ गया होगा तो इसको मिल गया होगा डेफिनेटली। तो मतलब 40,000 रैंक तक का चांसेस होता है OBC में भी जो उस दिन प्रेजेंट था, राइट। अब अगर मान लो ये शुरू वाले 11 प्रेजेंट हो गए उस दिन 11 तक, तो यहीं पे डाटा खत्म हो गया है, मतलब 35 के तक ही OBC का भी सिमट गया, ठीक है। ऐसे ही होने वाला है इस साल भी। तो लगभग 35 के से और 40,000 रैंक तक के जिसके भी हैं उसको चांसेज हैं कि उसको मिल जाए, राइट। वो थोड़ा लक का भी मैटर करता है यार, कि उस दिन कौन प्रेजेंट है और किसकी रैंक कितनी क्या है, उस अकॉर्डिंग थोड़ा डिसाइड करेगा, राइट। अब अगर बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के वहाँ पे हैं 6 सीट, राइट। अब इसमें से उन्होंने इनवाइट करे थे 18 बच्चे। अब इसमें से जो 6 बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे उनको कॉलेज अलॉट हो गया। ये देखो, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही थी 68,000 से और 1,75,000 लास्ट, यानी कि मतलब इसमें मोटा एक तरह से देखें तो रफली देखें अगर इसमें, तो अगर किसी की 170 या 160 के तक रैंक है, 160 के रैंक, ठीक है, अगर SC के लिए, तो उसका डेफिनेटली श्योर शॉट जहाँ पे एडमिशन हो जाएगा IVRI में। आपको एक 1.5 लाख है या 160, 170 तक भी रैंक अगर आपकी,
तो आपके चांसेस हैं आपको ऐसी कैटेगरी में होकर ये सीट मिल जाए, राइट। अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसमें टोटली 3 सीट हैं। उन्होंने इनवाइट करे थे 9 बच्चे। अब इसमें से ये देखो, अगर ये तीनों प्रेजेंट हो गए तो इनको ही मिला है। अगर बाई चांस अगर देखें तो अगर ये अब्सेंट है तो इसको मिल गया होगा। तो भी इसमें अगर ओवरऑल देखें तो 180 के या 190 के रैंक एसटी के लिए होनी चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, राइट। अगर अपन बात करें पीएच की, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उसमें 2 सीट्स थी, लेकिन इनवाइट उन्होंने एक ही करा। ये देखो, यही 7,67,000, राइट। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने कहाँ पे बनाया था, वेन्यू ऑफ काउंसलिंग का। ये इसमें उन्हीं का एग्जामिनेशन हॉल, और ये जनरल डाटा है इसमें, ये जनरल बेसिक नॉलेज है, ये तो आप पढ़ ही सकते हो। ये इसमें ट्यूशन फीस वगैरह थी जो मैंने आपको कल बता ही दिया था। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ऐसे, राइट। और ये SC ST का जो थोड़ा कम होता है, 36,000, मतलब 20-25 हज़ार कम होता है, राइट। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये मैंने आपको बता ही दिया था। आधार कार्ड, रैंक कार्ड, माइग्रेशन, गैप वगैरह, ये सारे DOB सर्टिफिकेट, ये सारे कॉमन है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको। और ये इसका प्रोसीजर था कि इनको कब अटेंड होना था, कौन से डॉक्यूमेंट थे, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन उसका ये है, मतलब इसको सारी डाटा लेके जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको उस दिन चाहिए थे, वही सारे बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप ये देख लेना। और ये कास्ट सर्टिफिकेट का था, ये बेसिक चीज़ें जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, राइट। तो ये यहाँ पे अपना होता है ख़त्म, राइट। तो अगर आपकी जनरल ओबीसी में अगर मैं 2026 की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो जनरल ओबीसी में अगर आपकी अंडर 40 की है, तो आपको डेफिनेटली इसमें काउंसलिंग करवाना चाहिए और आपकी सीट पक्की हो सकती है। ये आपका थोड़ा लक पे भी मैटर करेगा, राइट। और SC में है अगर आप, तो SC में 180 के तक, और ST में भी लगभग 2 लाख तक मान लो, राइट। मतलब इसी की अराउंड अगर आपके रैंक्स हैं तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज में एक EWS की बात भी कर लेते हैं, तो EWS में भी 40 के तक ही था। अगर इन्हीं के अराउंड आपके रैंक्स हैं तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर यार। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए इसी टाइप के आगे के इम्पोर्टेंट्स वीडियो के साथ लिए। सो थैंक यू सो मच।